यूथ कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने ऐसे कर्मठ साथी की बात रखूं, पैरवी करूं। छत्तीस बिरादरी की जनता, छत्तीस बिरादरी के युवा साथी मेरे वकील हैं। मेरी मातृशक्ति मेरी वकील है। अगर टिकट मिली तो 90 सीटों में से पहले भिवानी का एमएलए हमारा धीरज सिंह जी होंगे। हमारा जो साथी है वो अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत है और हम अपने साथी की लड़ाई पूरी दमदारी से लड़ेंगे कि राहुल जी तक भी बात पहुंचाएंगे कि एक युवा योग्य साथी है जिसको हमें टिकट देना चाहिए। बारिश के बाद या तो रात को जुगनू निकलते हैं जिनकी लाल तरंगे आपको नजर आती हैं, या फिर भिवानी में कांग्रेस से धीरज सिंह निकलते हैं जो लोगों के बीच में रात के वक्त भी रहते हैं। रात का कार्यक्रम था, हम बिछावना जोड़ के पास हैं और फिलहाल लोग देख सकते हैं ये फिलहाल उतने लोग बचे हैं जो धीरज से पर्सनली मिल रहे हैं। हालांकि अभी यहाँ पे कुर्सियाँ बहुत सारी थी, दिखा दें पीछे वो गाड़ी खड़ी है, वहाँ तक कुर्सियाँ थी और लगभग 150-200 लोग धीरज को रात को सुनने के वक्त आए थे। क्या कहेंगे धीरज भाई, आज लोगों का ये प्यार है कंटिन्यू, आप पब्लिक के बीच में है, बारिश और पसीने वाली मैंने बात पहले भी कही थी, पसीने अब भी हैं। छत्तीस बिरादरी का प्रेम है मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा है। मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा है। मेरे युवाओं का साथ है मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा है। मेरी माताओं का सिर पे हाथ है मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा है। इनका प्यार प्रेम मेरे साथ बड़े बेहतरीन तरीके से, इनके हक और हकूक़ों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर आए, भिवानी से कांग्रेस का विधायक बने, इस प्रयास में मैं हूँ। उसके लिए हम युवाओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ने का काम करें, संघर्ष करने का काम करें। अच्छा, माथे पे पसीने, ये जो मेहनत चल रही है इस तरह चलती रही तो विपक्षी दलों पर पसीने आ जाएंगे, उनके पसीने ऐसे छुड़ा देंगे लगता है? छुड़ा रखे हैं। अच्छा, छुड़ा रखे हैं, उनसे जा करके पूछो। अच्छा, वो प्रयासों के अंदर लग गए, प्रयासों के अंदर लग गए। कई मजबूत आदमियों के घरों के अंदर ईडी वालों को भेज रहे हैं, कहीं सीबीआई वालों को भेज रहे हैं, कहीं आईबी वालों को भेज रहे हैं अनेकों इन्वेस्टिगेशंस और डाटा इकट्ठा करने के लिए, कहीं सीआईडी वाले टेलीफोन कर रहे हैं अब ये क्या करेगा, वे क्या करेगा। ये अपने घरों के अंदर घुस जाएं, जनता इनको घुसाने का काम करेगी। धीरज को डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से? मेरे को क्या डर है, मैं एक आम साधारण किसान परिवार का बेटा हूँ, छत्तीस बिरादरी का मैं बच्चा हूँ, युवाओं का मैं भाई हूँ, मेरे साथ पब्लिक का प्रेम है, मुझे क्यों डर लगेगा। मैं साफ़ सुथरा हूँ, क्लीन हूँ। बीजेपी वाले सोच लें, प्रकृति जवाब देती है, प्रकृति इतिहास को दोहराती है। हमारे नेताओं को जो दबाने का काम कर रहे हैं, प्रकृति इतिहास को दोहराएगी, ये सोच समझ लें। जितनी बड़ी चोरियां देश के अंदर प्रदेश के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी की नकार और निकम्मी सरकार के द्वारा की गई, जो राक्षस रूपी माहौल इनने बनाया, उनका जवाब मिलेगा। प्रत्येक नागरिक इनको जवाब देगा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इनको जवाब देगा, और जवाब नहीं, करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, मनीष चौधरी हैं, राष्ट्रीय युवा महासचिव हैं कांग्रेस के और हरियाणा के प्रभारी भी हैं। मैंने सुबह एक इनका स्पेशली इंटरव्यू किया है, हालांकि वो वीडियो मुझे नहीं पता पहले टीम आपको भेजेगी या बाद में भेजेगी। आज धीरज सिंह का नाम चर्चाओं में है, तो आपने इनके प्रोग्राम देखने के लिए आप भी लालित हो गए और आपको लगा कि देख लें कि ये युवा क्या, और आपका तो टीम का साथी है, आपका ये सचिव है, आप महासचिव हैं, तो टीम का हिस्सा है, ये कितनी मजबूती के साथ काम कर रहे हैं? हमारी टीम के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं धीरज जी, और जितना ये मजबूती से अपने प्रभार क्षेत्र में काम करते हैं उतनी ही मजबूती से इनका काम इनके शहर में भी है, और इन्होंने उम्मीदवारी जताई है। तो निश्चित रूप से यूथ कांग्रेस के प्रभारी होने के नाते ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपने ऐसे कर्मठ साथी की बात रखूं, पैरवी करूं और शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराऊं कि हमारा जो साथी है वो अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत है और हम अपने साथी की लड़ाई पूरी दमदारी से लड़ेंगे। धीरज, मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि ये बहुत मेहनत करें, इस क्षेत्र में का नाम रोशन करें, और जितनी भी क्षमता हमसे लगेगी, क्योंकि हमारे हाथ में टिकट तो है नहीं, लेकिन हाँ, इनके लिए एक वकील बनने का काम मैं ज़रूर करूँगा कि ये अपनी दावेदारी रखें। सीनियर कांग्रेस है, सब कुछ है, सर्वे का आधार भी है। अच्छा, पसीने छुड़ा रखे हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों के, हालांकि इनके पसीने जरूर छुड़े हुए हैं। रात देखते ना दिन देखते हैं, ना कोई वक्त देखते हैं, पसीने बारिश के बाद जो आते हैं, मेरे चेहरे पर भी दिख रहे हैं, धीरज के चेहरे पर। इन पसीनों की कदर कांग्रेस करेगी कि आने वाले वक्त में जो मेहनत कर रहे हैं इसकी कदरदान होगी कांग्रेस? ये पसीने मेहनत का पसीना है, ये गर्मी का पसीना नहीं है। ये जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, यात्राएं करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरने देते हैं, ये उसका पसीना है। और बस वही बात कृष्ण जी की याद आती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तो ये कर्म कर रहे हैं और फल तो ऊपर वाला देगा। हम लोग जिस भी लेवल पे
इनकी मदद के लिए हम कर सकते हैं, पूरी ताकत से इनकी मदद करेंगे। सर्वे की बात चल रही है कांग्रेस की, तो सर्वे में ऐसे ही लोगों को ज़्यादा मजबूती मिलेगी जो मेहनत कर रहे हैं फील्ड में। मेहनत दिखाई देती है। आप लोग यहाँ पर जिनसे मिल रहा हूँ, मीडिया वालों से भी चर्चा हुई और लोगों से चर्चा हुई, छत्तीस बिरादरी के लोगों से मैं कहीं ना कहीं यहाँ टकराया हूँ, बात हुई है। तो सभी लोग अगर ऐसी बात करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है कि हमारा साथी अगर देश के किसी राज्य में भेजते हैं, वहाँ भी अच्छा काम कर पाते हैं, तो अपने क्षेत्र में भी उतना ही मजबूत है। तो ये अच्छी बात है। ये रिपोर्ट मैं हाईकमान को भेजूँगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व दीपक बावरिया जी जो यहाँ पे प्रभारी हैं, हमारे चौधरी उदय भान जी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, हमारे यहाँ की लीडरशिप जो है, साथ में हमारे यूथ कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी, हमारे इंचार्ज कृष्णा जी, इनके पास में बात पहुंचा के राहुल जी तक भी बात पहुंचाएंगे कि एक युवा योग्य साथी है जिसको हमें टिकट देना चाहिए। और चूंकि आप सब लोगों के माध्यम से बात आ रही है, तो उस बात के लिए मैं, चूँकि ये मेरा राइट्स बनता है कि मैं अपने युवा साथी की बात रखूँ। और भी दावेदार अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन हाँ, यूथ कांग्रेस अपने युवा साथी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार बैठी। अच्छा, युवा राहुल गांधी भी हैं, एक टी शर्ट में उन्होंने भारत नाप दिया, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली। क्या युवाओं को प्राथमिकता देते हैं आने वाले वक्त में? जैसे राजस्थान का चुनाव था, कर्नाटक का चुनाव था, और स्पेशली एक सर्वे चलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि युवाओं पर भरोसा करेंगे राहुल। आप देखिए, मध्य प्रदेश से मैं आता हूँ, वहाँ पर हमारे के साथियों को टिकट हुए। डॉक्टर विक्रांत भूरिया आज MLA हैं, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। अभिमन्यु पुनिया राजस्थान से आते हैं, हमारे पास के जिले के हैं, हनुमानगढ़ के। अनिल चोपड़ा है, मुकेश भाकर हैं, जो ये तो राजस्थान के प्रभारी हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं, है ना। अच्छा, आपको तो ज़्यादा ये भी है कि युवा हैं, टिकट चाहिए, तो युवाओं को जिनको टिकट मिली है तो उनको गिनाएंगे आगे जाके। देखो, आपने क्वेश्चन किया क्या युवाओं को भागीदारी मिल पाती है, तो हमने उसका जवाब दिया है, हमने नाम गिना दिए। मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, इसी प्रदेश में दिव्यांशु बुद्धि राजा को टिकट मिला लोकसभा का टिकट। बहुत बड़ी बात, 10 में से 1 सीट दे दी गई हमारे अलायंस को, आम आदमी पार्टी को। 9 सीट बची और 9 में से 1 सीट हमको मिली। तो इतना तो हमारा कोटा बन रहा है ना कि हम 10% ज़्यादा लेके आए, और उसमें अगर हमारा योग्य युवा है तो उसकी बात क्यों नहीं करेंगे जी। अभी तो हरियाणा के प्रभारी तो हरियाणा की बात करें, मैं राजस्थान को तो राजस्थानी कर देता हूँ। अच्छा। जयपुर ग्रामीण की टिकट यूथ कांग्रेस के हमारे साथी अनिल चोपड़ा को आई, मात्र 1615 वोटों से वो आ रहा। 1615 की हार भी कैसी हुई, पोस्टल वोट्स के अंदर उनको डिफीट मिली, हराया गया। जो भी कुछ है, अगली बार वो सांसद बनेगा, देश के अंदर नाम रोशन करेगा यूथ कांग्रेस का। क्या लगता है जो आपकी एडवोकेसी की बात कर रहे हैं, आपकी वकालत की बात कर रहे हैं, ऐसे साथी आपने जो ऐसे कर्म किए हैं, इन दोस्तों के साथ जुड़े हैं, टीम के साथ जुड़े हैं, वो टीम आपके साथ लिए भिवानी में भी लड़ेगी और ऊपर सेंटर तक, हाईकमान तक लड़ेगी? मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि भाई साहब मेरे को ये बात कह रहे हैं, और मैं फिर कहता हूँ आपको, 36 बिरादरी की जनता, 36 बिरादरी के युवा साथी मेरे वकील हैं, मेरी मातृशक्ति मेरी वकील है, ठीक है ना। आज आप देख रहे थे मेरे वकील मेरे सामने बैठे थे, इनकी आवाज़ को सुनने का काम पार्टी जरूर करेगी, पार्टी अच्छा फैसला लेगी। मैं कांग्रेस पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। मेरे बड़े भाई मनीष चौधरी आज हमारे बीच में आए हैं, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं, या मुझे मेरी मेजरमेंट के लिए, जो भी किस संगठन के काम को लेकर के आए हैं, हमने इनका आज स्वागत किया है। और संगठन का एक अपनी प्रक्रिया होती है, संगठन का प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रक्रिया के तहत अपना काम करता है, और उन कई कामों को हम आपके आगे बता नहीं सकते। चलिए, क्या कहेंगे, जो माहौल धीरज सिंह ने पैदा किया, राष्ट्रीय स्तर के नेता इनके कार्यक्रम को देखने के लिए आ रहे हैं, क्या लगता है कि धीरज सिंह अगर मैदान में आते हैं, इनको टिकट मिलती है, तो वैसा माहौल जो बन पाएगा जैसा अब इलेक्शन में लोकसभा में देखने को मिला? मुझे लगता है इनको 100% टिकट मिलेगी, और सारा समाज, सारे जो ना भिवानी की जनता इनके साथ है, और बहुत अच्छा मतलब सहयोग करेगी इनका, और इनके साथ जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर इनको जिता के भेजेंगे यहाँ से। अच्छा, हाँ जी। तो युवा पे भरोसा कर लेगी भिवानी की? युवा पे भरोसा, बिल्कुल युवा पे ही भरोसा है, देश को भरोसा है युवा पे। तो भिवानी क्या, पूरे देश को भरोसा होता है। युवा तो एक रीढ़ की हड्डी होती है देश की, तो युवा के ऊपर ही चलेंगे। और इनको मैं तो ये कहता हूँ, इनको 100% टिकट मिल जाए बस। ये ऐसे लायक लड़का है कि ये पूरी जो है ना कांग्रेस पार्टी का उत्थान करेगा। अच्छा जी हाँ, आगे तक जाएगा? आगे तक जाएगा जी। क्या कहोगे, धीरज में है दम? नहीं, बिल्कुल दम है जी। शुरू से कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, शुरू से बढ़िया युवा भाई हैं, और जो कांग्रेस के जो और यहाँ से लीडर लड़ते हैं, वो तो कभी कोई जेजेपी में हो जाता है, कोई कुशे की टिकट ले आता है, कोई सिलेंडर की टिकट ले आता है। इनने तो तमाशा बना रखा है शहर की जनता के साथ। बिल्कुल भाई, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इनको भारी मतों से जिता के न आगे बढ़ाएं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस टिकट देगी उनको, और टिकट मिली तो फिर फाइट दे सकते हैं बीजेपी की? देखो, अगर इनको टिकट मिली
तो ये 100% भिवानी से जीतेंगे। घनश्याम 15 साल से जीत रहे हैं लगातार। वो घनश्याम जीत रहे थे, ठीक है, लेकिन अब अगला बार घनश्याम नहीं जीतेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। अच्छा, धीरज को ही जिताएंगे। अगर टिकट मिली तो 90 सीटों में से पहले भिवानी का एमएलए हमारा धीरज सिंह जी होंगे। अच्छा, हमारा बेटा है। टिकट कांग्रेस की मिली तो भी और टिकट कांग्रेस की नहीं मिली तो भी धीरज भाई कहेगा हम वहाँ उसके साथ हैं। कांग्रेस के साथ और धीरज भाई के साथ। इतना धीरज के साथ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साथ है जी, हमारा बेटा है, हमारे परिवार का है, हम इसलिए धीरज भाई के साथ हैं। हाँ जी, क्या कहोगे? तो यही कहेंगे कि धीरज भाई को अगर टिकट मिलती है तो 100% बनेगा। अगर 1% नहीं भी मिलेगी तो भी एमएलए से फालतू काम करवा होगा। अच्छा, इतना पूर्ण भरोसा है। भरोसा हो गया पूरा। 15 साल से एमएलए, उस पर तो आरोप लगाते हो आप लोग कि काम वो नहीं करवा सका जिसकी सरकार है। धीरज ना बना तो भी करवा देगा। वो जो एमएलए जितने भी खड़े हुए थे सब के सब जितने भी ये 25 साल से बन रहे हैं भिवानी में, भिवानी का नाश करके धर दिया इनने। भिवानी को बिल्कुल कंडम कर दिया इनने। सच्चाई तो यह है कि धीरज भाई को सारे भाइयों ने आजमा रखा है, देख रखा है। जो धीरज भाई करेगा हम इसके बिल्कुल कंप्लीट साथ था। अगर कांग्रेस की टिकट नहीं मिली तो भी एक एमएलए से फालतू काम करवाने वाला लड़का है ये। हाँ जी भाई, क्या कहोगे? धीरज सिंह आज प्रचार करने आए हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भिवानी का विकास कर देंगे और भिवानी के 15 साल के विधायक को हरा के यहाँ से कांग्रेस का विधायक बना देंगे अगर उनको टिकट मिलती है या फिर कांग्रेस उन पर विश्वास करती है। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो भिवानी अपडेट को मेरी तरफ से नमस्कार और आपका धन्यवाद, आप यहाँ पे पहुँचे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आपने जैसा बोला कि धीरज सिंह यहाँ पे प्रचार करने के लिए आए, वो प्रचार करने के लिए नहीं आए हैं। वो ये उनका घर है, भिवानी में 31 वार्ड उनका घर है। भिवानी विधानसभा में जो 31 गांव लगते हैं वो उनका अपना घर है। कोई ऐसा युवा साथी, कोई ऐसा गांव नहीं है जो उनको बाई नेम बाई फेस और उनके काम से परिचित ना हो। लेकिन अगर घर की बात कर रहे हैं, 15 साल के विधायक के सामने टिकट मिलती है, क्योंकि एक बड़ा यूँ कहते हैं बड़ा सहतीर बन जाता है। 15 साल से खड़ा एक छोटा सा पौधा बड़ा पेड़ बन जाता है। उस विधायक को हिला पाना, उसकी जड़ें हिला पाना बड़ा मुश्किल होगा। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूथ आर नॉट जस्ट द न्यू एज वोटर्स, यूथ कैन चेंज द पॉलिटिकल सिस्टम। सो इस बार ये मौका है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हमारे साथ हमारा अपना भाई, हमारा छोटा भाई, सब जम का प्यारा धीरज भाई हमारे साथ है। तो इस बार मौका है, हमें आप बोल रहे हैं कि हिला पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि इस बार अगर टिकट फाइनल होती है, कांग्रेस आला कमान अगर धीरज भाई का नाम फाइनल करते हैं और भिवानी से उनको टिकट मिलती है, इलेक्शन लड़ने का मौका मिलता है, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि 100%, 110% धीरज सिंह ही इस इलेक्शन में फाइट दे सकते हैं और जीत सकते हैं। जी और जैसा आपने अभी एक थोड़ी देर पहले से सवाल पूछा कि अगर 10 साल के जो विधायक हैं यहाँ से 15 साल से जो विधायक हैं उनको जिताते हुए आ रही है पब्लिक, मैं चाहूँगा आपके कैमरामैन से भी, आपके भी, आपसे भी कि जो उन्होंने 15 साल से जो उनको जीत दिलाई है आम पब्लिक ने, भिवानी की जनता ने, और ये छोटी काशी के नाम से जो शहर जाना जाता था, उनकी जीत जस्ट इस गली से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे, उनकी जीत वहाँ पर पड़ी हुई है। आप कैमरामैन को साथ लेके जाएं, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। एक बार दिखा देते हैं, भाई ने कह दिया तो। ये क्या हाल है? हालांकि मैं गया नहीं उस साइड क्योंकि पिछले वाली गली से आया था। अच्छा, यहाँ पे ये हमारे विधायक जी की, जो हमारे करंट के यहाँ पे एमएलए हैं, उनकी 15 साल की जीत है ये। अच्छा, जो पब्लिक ने उन्हें चुना था छोटी काशी को बड़ी काशी बनाने के लिए, इस छोटी काशी में जो इतने सारे मंदिरों के उत्थान के लिए, देवघर बनाने के लिए, भिवानी का विकास करने के लिए, भिवानी का विकास ये पड़ा हुआ है, भिवानी का विकास ये पड़ा हुआ है। ये तो कह देंगे सब लोग कि जनता है मानती नहीं, कहीं भी गली में डाल देती है कचरा। बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि एमएलए साहब का यही क्वेश्चन हो कि पब्लिक नहीं मानती है। मानता हूँ पब्लिक नहीं मानती है, पर प्रशासन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि डेली यहाँ पे कचरे की गाड़ी आए, यहाँ पे डस्टबिन बॉक्स रखे जाएं, जो आवारा पशु यहाँ पे घूमते हैं उनकी सफाई की जाए। ये नरसान पाना है, भिवानी के लाल डोरे के अंदर का शहर है। यहाँ पे बहुत सारे पॉपुलेशन यहाँ पे है, ना जाने कितनी गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है, लोग बच्चे बीमार यहाँ पे हो रहे हैं, गंदगी यहाँ पे है। ये साथ में पार्क का अनाउंसमेंट हुआ, पार्क बनेगा। ऐसा ही हाल बाहर है, ऐसा ही हाल अंदर है। ये 15 साल की जीत है हमारे एमएलए की। मैं चाहूँगा भिवानी की जनता से आग्रह करूँगा हाथ जोड़कर, ये हमारी छोटी काशी है, दिव्य है, भव्य है। इसको और भव्य बनाने के लिए इस तरीके के लोगों का चुनाव ना करें। जो भिवानी को ऊपर उठा सके, उसको दिव्य बना सके, भव्य बना सके, ऐसे लोगों का चुनाव करें। अपनी मत का
प्रयोग करें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, भिवानी को नरक में धकेलने का काम ना करें। कहीं ना कहीं इस पाप के भागीदार हम लोग भी हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हमने भी वो बटन दबाया था, चुना हमने भी था, पर हमें ये नहीं पता था कि हमारे कर्मों का फल हमें ये मिलेगा। मैं माफ़ी चाहूँगा समस्त भिवानी से और मेरे जो ऊपर हमारे साक्षात शिव बैठे हैं उनसे कि हमसे जो गलती पास्ट टाइम में हुई है वो इस बार ना हो। तो कांग्रेस से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर धीरज सिंह को टिकट मिलती है तो 100% वो जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, फिलहाल यहाँ पर कुर्सियाँ थी, बहुत सारे लोग बैठे थे, नेता यहाँ पर आकर के बैठे थे और एक युवा नेता है, उसके साथ फिलहाल लोग इस तरह से जुड़ रहे हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को देखने के लिए आना पड़ता है, उनका एनालिसिस करने के लिए आना पड़ता है कि धीरज सिंह क्या कमाल कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल कि टिकट किसको मिलेगी, और टिकट मिली तो फिर धीरज सिंह को अगर मिलती है तो क्या कुछ हाल रहने वाले हैं भिवानी में कांग्रेस के। वो सब बातें आप कमेंट में लिख दें, इस वीडियो को शेयर करते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।